मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। हमने तुमको खुदावंद के घर से दुआ दी है। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं आपको वेलकम करता हूं प्रोग्राम हाउस ऑफ नेशंस में। आज आप मेरे साथ मौजूद हैं गॉस्पल प्रेयर्स असेंबलीज चर्च में। ये मौजूद है यूहन्नाबाद में, लाहौर के इलाका यूहन्नाबाद में। लाहौर में दो ऐसी कॉलोनीज़ हैं जहाँ पर हमारी क्रिश्चियंस कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। एक बाहर कॉलोनी है और दूसरी यूहन्नाबाद। आज आप मेरे साथ मौजूद हैं गॉस्पल प्रेयर्स असेंबली यूहन्नाबाद में। यहाँ पर हम आपकी मुलाकात करवाएंगे यहाँ के मकामी पासबान से, उनसे जानेंगे उनकी सारी खिदमत के बारे में, और इस चर्च के हवाले से जो उनकी सारी खिदमत है वो भी उनसे पूछेंगे। अभी वक्त है कि हम उनसे मुलाकात करें। जी नाज़रीन, अभी हम मुलाकात करेंगे पास्टर कासिम साहब से और उनसे जानेंगे उनकी सारी खिदमत के बारे में। जी, मसीह यीशु के आला पाक कवि और कादर नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद के कवि नाम में मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज नेशनल न्यूज़ वाले भाई हमारे पास आए हैं और हम आप तक अपनी आवाज़ और बात पहुँचाते हैं। मसीहा के मुबारक लोगों, खिदमत मैंने 35 साल पहले शुरू की। मेरे उस्ताद मोहतरम पास्टर नेल्सन अनवर गिल साहब, जिनका तल्लक भारत में था और मसीह में सो गए हैं। मैं जब यूहन्नाबाद में आया तो यहाँ कोई सड़कों की भी तरतीब नहीं थी। मैंने और मेरी बेगम जान ने फ़ैसला किया कि हम खिदमत यूहन्नाबाद में करेंगे। बेशक उस वक्त ये बड़ी सख्त ज़मीन थी, यहाँ कोई पानी नहीं था, बिजली नहीं थी। इस साइड में हम रह रहे थे, बिल्कुल हमारे घर के सामने खेत थे और हमने यहाँ खिदमत की। और मैंने और मेरी बेगम जान ने, हम 2 लोग थे कलीसिया के। हम सुबह उठते, मैं दुआ करता, मेरी बेगम जान, मैं दुआ, मेरी बेगम जान। फिर वो नाश्ते के लिए आटा साफ़ करती, लेकिन अपनी बारी का दुआ का जवाब देती। मैं भी दुआ करता, वो भी करती, यूँ हम चेन प्रेयर करते। और फिर उन दुआओं का जवाब जो है वो है गॉस्पल प्रेयर असेंबली। ये बहुत अच्छी मिनिस्ट्री है, खुदा का बड़ा फजल है। मेरे अजीज़ों, मसीहा के मुबारक लोगों, बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों, बच्चों, खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आज पूरे पाकिस्तान के अंदर हम खिदमत करते हैं, खुदा का बड़ा फजल है। और लोग यहाँ पर आते हैं, लोग कलाम खुदा सुनते हैं और कलाम सुनकर गुनाहों से तौबा करते हैं, माफ़ी मांगते हैं और खुदा के हुज़ूर में अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। जब सरेंडर कर देते हैं तो फिर एक नई ज़िंदगी शुरू होती है और वो खुदा के साथ वफ़ादार होते हैं। यूँ करते करते एक बहुत बड़ी जमात बन गई। और पहले छोटा सा प्रेयर हॉल था आर्जी तौर से, और अब ये बहुत बड़ा चर्च है जो 100 फुट लंबा है, 50 फुट चौड़ा है। अभी मेरे न्यूज़ के दोस्त आपको दिखाएंगे गैलरी जो उठाई हुई है। ये हमने 2003 में मुकम्मल किया और मेरी मिनिस्ट्री के अंदर बहुत से लोग बरकतें पाते हैं, गुनाहों से तौबा करते हैं, अपना मुआवजा वसूल करते हैं, क्योंकि हमारा काम है कॉल देना। और लोग आते हैं, लोग कलाम खुदा सुनते हैं, फिर शाफ़ी खुदा का बेटा यीशु है, वो लोगों को शिफा बख्शता है। और बहुत से लोग जिन्हें बदरुएँ चीर देती हैं, कट्स लगाती हैं, जिन्हें बदरुएँ कट्स लगाती हैं, वो लोग यहाँ आते हैं और शिफा पा कर जाते हैं। बथेरों को डॉक्टरों ने मुर्दा करार दिया वेंट मशीनों पर, और खुदा ने उन्हें नई ज़िंदगी दी, क्योंकि खुदा का बेटा बड़ा अजीम खुदा है। मेरे प्यारे अजीज़ों, खुदा आप सबको बरकत दे। यूँ ये हम जो 2003 में बिल्डिंग बनाई थी, अब बावजह सड़कें बन कर ये डाउन हो गई और थोड़ी कमज़ोर भी हो गई। और हमने दुआ की पूरी जमात ने, और हमने चाहा कि फिर इसे नया बनाएं।
जैसा कि आप जानते हैं बड़ी अच्छी खिदमत है संडे स्कूल की, एजुकेशन की, जिसका सारा मटेरियल फ्री है, कोई फ़ीस नहीं है। खुदा का शुक्र हो। फिर जहाँ पूरे पाकिस्तान में जाते हैं, हम ये नहीं कहते इतने 1000 रुपया दो फिर आएंगे, नो, खुदा का शुक्र है, खुदा की तारीफ़ हो, खुदा का शुक्र हो। और हर वक्त बर वक्त कलीसिया को मिलते हैं, वो रात आए कोई दिन आए कब आए हम हाजिर हैं। फिर सारे चर्चेस खुदा के घर हैं हमारे पास, जो जहाँ जिस चर्च से भी हम उनकी मदद करते हैं, जो कर सकते हैं दुआ के वसीला से, और उनकी देखभाल करते हैं। मसीहा के मुबारक लोगों, मैं जैसे मेरे इन भाइयों ने बड़ी तड़प के साथ नेशनल न्यूज़ वाले आए हैं कि इस चर्च की हम मदद करें इस वीडियो के वसीला से, तो मैं भी आपसे अपील करता हूँ कि ज़रूर मदद करें ताकि खुदा का घर आलीशान ऊंचा हो जाए। हम इसे 5 फुट 4 फुट ऊंचा कर रहे हैं और ये पिलर तोड़कर नए बनाना चाहते हैं। और खुदा के लोगों, खूबसूरत स्टेज और ख़ूबसूरत घर खुदा का बनाना चाहते हैं, जिसमें हम दुसना करें, खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, और रूहों की निजात के लिए रहें और शफायत करते रहें, मुल्कों के लिए, कौमों के लिए, आलमगीर कलीसिया के लिए, कलीसिया पाकिस्तान के लिए, सारे चर्च लीडर्स के लिए और सारी कौमों के लिए दुआ करते रहें। खुदा का फजल आप पर रहे। यह हमारी खिदमत है और हम दुआ और रोज़े के साथ आगे बढ़ते हैं हर फाइट के लिए, और खुदा हमें फ़तह बख्शता है। सो खुदा आप सबको बरकत दे। मैं ना सिर्फ जौनाबाद का खादम हूँ, खुदा सारी कौमों का खुदा है, तो मैं सारी कौमों का खादम हूँ। मैं अपनी कलीसिया का नौकर हूँ और 35 बरस हो गए हैं मैं इसी तरह खिदमत कर रहा हूँ। खुदा मेरे मुंह की और मेरे ईमान की हिफाजत करे, मेरे ज़बान की। मैं इसी तरह सब फादर साहबान, सिस्टर, प्यारी बहनें, खादमों से मिलकर काम करता रहूं, पादरी साहबान के साथ। जैसा कि मैं पास्टर कौंसल में हूं, मैं खुदा का काम सब चर्च के साथ मिलकर करता रहूं, और मेरी मिनिस्ट्री से खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे, और इसका आप हिस्सा बने। मैं आपसे अपील करता हूँ, खुदा का छोटा सा खादम, मेरा नाम पास्टर कासिम बख्श है। खुदा के लोगों, मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप इस खुदा के घर के बनाने में मेरी मदद करें, मेरा हाथ बने, मेरा मेरे साथ खड़े हों और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, और पहले की तरह बहुत जल्द एक मजबूत और आली शान चर्च जिसमें खुदा के लोग बैठकर उसकी महिमा, उसकी सना गाएं, और आकर खादम मैं, और जो मुझसे खादम बेहतर हैं, मैं जिनके पाँव के तलवे की तरह हूँ, पर उसका फजल हम सब के लिए काफ़ी है। मिलकर कलाम सुनाएं। हमारी मिनिस्ट्री से, सारे काम से खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम, बाप और बेटे रूह कुद्दस के नाम में आप सबको खुदा बरकत दे, आमीन। जी भाई साहब, आपने बताया कि 35 साल से आप इस इलाका में खिदमत कर रहे हैं, तो इस वक्त कांग्रीगेशन आपकी कितनी है, रजिस्टर्ड मेंबर्स जो हैं आपके चर्च में? ये 1000 से ऊपर है और बड़े अच्छे हैं, मिलते हैं, काम करते हैं मिलकर, और बड़े प्यार करते हैं खादम। तो ये अभी जो आप चर्च की जो सारी कंस्ट्रक्शंस करवा रहे हैं, तो पहले जो छत थी वो लेंटर नहीं था इसके ऊपर? लेंटर नहीं था। वजह यही थी कि मैं 7 वाली जगह मिल रही थी, चलो उनका प्रोग्राम बदल गया, तो हमने आरजी बनाई थी कि सारा ऐसे फिर गिरा के नया और मजबूत लेंटर डालेंगे। लिहाजा अब हम इसके ऊपर इसे ऊंचा भी कर रहे हैं और खूबसूरत लेंटर भी डाल रहे हैं। तो इसकी जो एस्टीमेट आपने करवाया है, बजट जो है वो क्या है बजट इस वक्त? ये सारा जब टोटल तैयार होगा तो तकरीबन 1 करोड़ रुपए के पास चला जाएगा ये, और खुदा मुहैया करेगा। बिल्कुल, बेशक ये सारे खुदावंद के मंसूबे होते हैं और खुदावंद ही लोगों के दिलों को तैयार करता है। और कहते हैं कि इंसान के दिल में बहुत से इरादे होते हैं, लेकिन खुदावंद का इरादा ही कायम रहता है। तो अभी जो आपका मतलब बजट है वो कहाँ तक आप मीट कर सकें? मैं इसमें 10 लाख तक, खुदा नया काम करे, हम चर्च लगाएंगे, बाकी भी सब खुदा देगा, और जितने को अपील की है ये हम सब मिलकर कर लेंगे और खुदा नया काम करेगा।
पहले भी हमने लोकल पैसे से बनाया था, दूसरे पैसे भी जो खुदा भेजता है, वसाइल मुहैया करता है, हम उन लोगों के लिए दुआ गो हैं। लेकिन चूँकि ये मिनिस्ट्री लोकल पैसे से काम करती रही, और अब भी हम बहुत जल्द दुआओं के साथ, जो हमारे लिए सारे अजीज़ बहन भाई दुआ करेंगे, दुआओं के साथ बनाएंगे, और उनके हदिया जात से, रुपए पैसे से, और खुदा हमारी हिफाजत करे। सबसे पहली बात कि जो हदिया जात हमें दें खुदा के लोग, वो हम पूरे तौर से, बेशक हम खाते हैं, बैल का चलते खेत में मुंह नहीं बांधना खुदा ने कहा, हम यहीं से खाते हैं। और रिकॉर्ड की बात है, हम किसी संडे मीटिंग में, किसी बुध का जो दिन है, जो बुध का दिन है, ये आज से 26 साल पहले हमने शुरू किया था प्रेयर एंड फास्टिंग डे, जो बुध का दिन है, दुआ और रोज़े के साथ किया। आज शुक्र है पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग बुध के दिन वर्शिप करते हैं और खुदा के नाम के इज़्ज़त जलाल देते हैं। और मैं ये अपील करता हूँ बड़ी आजाना, बड़े हम्बल होकर, कि आप मेरी मदद करें। 35 वर्ष से मैं काम कर रहा हूँ। मेरी कलीसिया कहे एक दिन एक मीटिंग में भी पास्टर कासिम बख्श या उनकी फैमिली जो है वो यहाँ से गायब हुई है, या किसी भी शहरगाह में चले गए हैं, किसी जगह चले गए हैं, किसी दूसरे मुल्क चले गए हैं। इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है, मैंने आज तक जहाज़ पे पाँव नहीं रखा, और खुदा का काम बर वक्त हाजिर, डे एंड नाइट हाजिर। मैं खिदमत गुजार खादम हूँ, प्रेयर वॉरियर हूँ, मेरा दुआ पर ईमान है, और खुदा मेरी मदद करे। मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप सब बहन भाई बुज़ुर्ग बच्चे जितना आप दे सकते हैं, जैसा जितना जो कर सकते हैं ज़रूर करें, और इन हदिया जात से बढ़कर खुदा के हुज़ूर में घुटने टेकें, खुदा से दुआ करें। जितनी लेबर मेरे बहन भाई काम कर रहे हैं, जितने हम वसाइल हमारे पास हैं, जो खुदा देगा उन सब के लिए आप दुआ करें, ताकि बेहतर और ठीक इस्तेमाल हों, और खुदा के नाम के घर के बनने में इज़्ज़त और जलाल मिले। आमीन। जी नाज़रीन, बहुत खूबसूरत बातें पास्टर कासिम बख्श की आपने सुनी है, और उन्होंने अपील की है कि हमारे चर्च के लिए, इसकी तमीर के लिए जो भी डोनेशंस खुदावंद आपके दिल में डाले, आप ज़रूर, इनका नंबर आप देख रहे हैं कि स्क्रीन के नीचे है, आप इनको पर्सनल फ़ोन करके भी इनसे मुलाकात का टाइम ले सकते हैं, इनका चर्च को विज़िट कर सकते हैं। जी नाज़रीन, ये नंबर भी आप जैज़ कैश अकाउंट का भी आप नीचे देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप इसके ज़रिए भी अपनी माली हदिया जात इनको अरसाल कर सकते हैं। जी नाज़रीन, अभी हमारे साथ यहाँ के चर्च के जो एल्डर हैं नियामत गुलजार साहब, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे इस सारी तमीर के बारे में कि किस तरह से लोग अपने हदिया जात इन तक पहुँचा रहे हैं और ये खुदा उनके घर को तमीर कर रहे हैं। जी सर, मैं वेलकम करता हूँ आपको। मसीह खुदा में बाबरकत और जलाली नाम है, आप सबको सलाम। जी हमें इधर वो खुदावंद के फजल से खुदा के घर के काम के लिए हम अपील करते हैं सब बहन भाइयों से कि हमारी गुजारिश है कि आप खुदा के घर में हिस्सा डालें, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डाल सकते हैं, अब मेहरबानी करके आप हिस्सा डालें और हम चर्च नया बने और हम अच्छा खुदा का घर, खूबसूरत घर का बने, और हम इसमें बैठकर तमाम बहन भाई जो है सब अच्छे तरीके से बात और प्रशिश कर सकें। खुदावंद का फजल आप सब पर हो, और हमारी ज़िंदगी में भी खुदा ऐसे ही नए काम करे कि हम औरों तक भी जो है ना खुदा का कलाम पहुँचा सकें। मसीह खुदा के नाम से मांग लेते हैं। जी भाई साहब, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें मौका दिया, दावत दी कि हम आएँ और इस चर्च को जो आप रन कर रहे हैं इस वक्त, इस कॉलोनी में बहुत बड़ी आपकी कॉन्ग्रीगेशन है, तो मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके और सारा ये जान के कि आप इस काम को बड़ी पेन के साथ कर रहे हैं। तो अभी आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि ऐसी क्या वजह थी कि आपने इस चर्च को दोबारा से इसकी रेनोवेशन के बारे में सोचा। मसीह यस्सु के अज़ीम जलाली बबरकत नाम में आप सब देखने वालों की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर कर्नीलियस कासिम है और मैं इंचार्ज पास्टर हूँ गॉस्पल प्रेयर असम्बलीज़ चर्च में। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, इस चर्च को हमने 2003 में तमीर किया था खुदावंद के खादम पास्टर कासिम बख्श ने, और
उस वक्त हमने इसके ऊपर गार्डर बालों वाली छत डाली थी, जो कि अभी हमने पिछले 2 हफ्ते पहले उतारी है। बवजह वो छत बहुत वीक हो गई थी, और सेकेंडली जब बारिशें होती थी तो वो लीक होती थी, क्योंकि काफ़ी पुरानी छत थी। 2003 से हम उसको यूज़ कर रहे थे छत को। तो सेकेंडली जो चर्च है वो काफ़ी सड़क के बराबर आ गया था, तो बारिश की वजह से पानी भी अंदर आ जाता था और काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। सो हमने अभी पूरी कलीसिया ने और हमने दुआ के साथ इस चर्च को दोबारा से रेनोवेट करने का जो प्लान किया है, उसमें मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ पूरी कलीसिया के लिए, खुदावंद के खादमीन के लिए जिन्होंने दुआएं की हैं, और पूरी लेबर के लिए खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ। ये एक टीम जो है खुदावंद ने हमें मुहैया की है, बहुत अच्छे तौर से ये भाई काम कर रहे हैं। और मेरी अब सबसे रिक्वेस्ट है कि आप गॉस्पल प्रेयर असम्बलीज चर्च कंस्ट्रक्शन के लिए हमारी हेल्प करें, ताकि जल्द अज जल्द ये घर खुदा का जो है वो तमीर हो और हम इसमें खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। अभी भी हम संडे मीटिंग यहाँ पर ही सफाई करके थोड़ी सी और उसमें करते हैं, ताकि हमें जो हमारे पास वसाइल नहीं है कि हम एक ग्राउंड को रेंट कर सकें और उसमें सारा सेटअप लगा सकें। सो हमें आप सबकी दुआओं की और आपके हदिया जात की अशद ज़रूरत है। आप ज़रूर हमसे मिलें, राब्ता करें और अपने हदिया जात दें। गॉस्पल प्रेयर असम्बलीज चर्च जो है ये यूहन्नाबाद में है, और डी ब्लॉक गली नंबर 2 फिरोज़पुर रोड पर यह वाक़या है। और आप जब यूहन्नाबाद आएंगे तो आप मेन जो रोड है चर्च रोड, उसी पर ही ये वाक़या है, पुराने कब्रिस्तान के साथ। गॉस्पल प्रेयर असम्बलीज डी ब्लॉक गली नंबर 2। भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये सारी जो तमीर आप करवा रहे हैं, चर्च की रेनोवेशन है, तो इसमें इंटरनेशनल फंडिंग भी है या सारी लोकल आप फंड रेज कर रहे हैं? जी, अभी तो हमारे पास फ़िलहाल हमारी कलीसिया के लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं, और अभी इंटरनेशनल फंडिंग नहीं है, जो कि हम चाहते हैं कि हो ज़रूर, ताकि खुदा का घर अच्छे तौर से तमीर हो। और हम स्कूल भी चाहते हैं ऊपर हम बनाना, क्योंकि हमारा फ्री स्कूल भी है जिसमें हम फ्री बच्चों को तालीम देते हैं। सो उसके लिए आप के चैनल की तवज्जो से हम ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारी हेल्प इस तौर से करें लोग, ताकि चर्च जल्द तमीर हो सके। और क्योंकि इसको अभी हम ऊंचा भी करवाएंगे, और ऊपर ये जो पिलर बीम है ये भी अभी ख़त्म होंगे, ये नए बनेंगे खुदावंद के फजल से। ये सारा अपनी मदद आपके तहत आप कर रहे हैं। तो अभी आपने जिक्र किया है स्कूल का, स्कूल ऑलरेडी आप रन कर रहे हैं? जी बिल्कुल सर। तो ये क्या कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है, या मतलब आप कोई फ़ीस वगैरह इस मद में आप ले रहे हैं? नहीं सर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बुक्स, स्टेशनरी, बैग, हर एक चीज़ फ्री है। हर चीज़ आप अवेलेबल करते हैं? बिल्कुल फ्री है हर एक चीज़। स्कूल बैग, किताबें, कापियाँ, और फ़ीस भी नहीं है, बुक्स भी हम देते हैं। तो आप चाह रहे हैं कि जब इसकी छत डल जाएगी तो स्कूल इसके ऊपर आप बनाना चाह रहे हैं? उसके ऊपर एक हॉल बनाना चाह रहे हैं, जिसमें हम अपने यहाँ के जो बच्चे हैं, हमारे पास भाई मज़दूर हैं, उन्हीं के बच्चे भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सो हम फ्री बिल्कुल उनको पढ़ा रहे हैं, अच्छे टीचर्स एजुकेशन देते हैं, और वो आते हैं, पढ़ते हैं, और हर एक चीज़ है। तो कितने स्टैंडर्ड तक स्कूल है आपका? अभी हम मिडल तक चला रहे हैं। जी नाज़रीन, अभी आपने मुलाकात की यहाँ के जो मकामी पासबान हैं कर्नीलियस कासिम साहब से, और जो चेयरमैन फाउंडर हैं पास्टर कासिम बख्श, उनसे भी, और आपने जानी है उनसे सारी बातें कि किस तरह से वो लोकल फंड रेजिंग की वजह से ये सारे चर्च को तमीर कर रहे हैं। और मैं भी आपसे अपील करूँगा कि ज़रूर अपने हदिया जात इस चर्च को भेजें, क्योंकि इन्होंने इस चीज़ को महसूस किया। मुझे अभी पाई साहब ने बताया था कि जब कलीसिया यहाँ पर बैठती थी तो पिछले दिनों में बारिशें काफ़ी ज़्यादा हुई, तो जो छत थी वो उस वहाँ से लीकेज स्टार्ट होगी, और जो चर्च के अंदर कारपेट थे वो सारे भीग गए। और इसलिए उन्होंने ये मुनासिब जाना कि कलीसिया जब इबादत के लिए यहाँ पर घर में, खुदावंद के घर में आए, बैठे, उसकी प्रस्तिश करें, तो ज़रूर है कि उनको कंफर्ट फील हो। इसीलिए उन्होंने ये मुनासिब जाना कि इसकी छत को दोबारा से वो रिपेयर करें। रिपेयर नहीं, बल्कि अब उन्होंने ये किया है कि इसके ऊपर वो लेंटर डालना चाह रहे हैं। आप ज़रूर उनकी मदद करें। आपको मेरे कैमरामैन दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये काम जारी और सारी है, और आप यकीनन ये जानते हैं कि इन सारे कामों के लिए पैसों की अशद ज़रूरत होती है, और इनको कोई इंटरनेशनल फंडिंग नहीं है, सब कुछ लोकल फंड रेज किया जाता है। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं, और जिस तरह से आप दूर से, नज़दीक से, दूसरे मुल्कों से, इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पर इनकी मदद की है आपने। इनके लिए भी अपने दिलों को खोलें और अपने हदिया जात इनको भेजें, ताकि खुदावंद का घर खूबसूरत बने और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले।
اب مجھے اور میرے کیمرامین طارق پیارا صاحب کو اجازت دیجیے. ملیں گے ایک اور خوبصورت چرچ میں. آمین.